ओम श्री परमात्मा नमः। आप सभी का शास्त्र चर्चा पर हार्दिक स्वागत है। प्रातः स्मरणीय गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, व्याकरण के प्रोफेसर एवं भूतपूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मांडुक्य उपनिषद पर हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। और आज सुषुप्ति या गहरी नींद से चर्चा प्रारंभ होगी। तो गुरु जी अब हम लोग ज्ञान देंगे। गुरु जी की ओर चलते हैं। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ओंकारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, मांडुक्य उपनिषद के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। पूर्व दिन के चर्चा के अवसर पर आत्मा के द्वितीय पाद पर विचार हुआ था और तृतीय पाद की चर्चा के संदर्भ में यह बतलाया गया था कि जहाँ पर सुप्त व्यक्ति किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करता है और ना कुछ स्वप्न में देखता है, ऐसी जो अवस्था है उसको सुषुप्त अवस्था कहते हैं। और सुषुप्त स्थान जो है उसमें एकीभूत जो प्रज्ञान घन ही आनंदमय और आनंद भुक चित्त मुख वाला जो प्राज्ञ है, उस प्राज्ञ को ही हम तृतीय पाद के रूप में जानते हैं। तो यह जो व्याख्या यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम सुषुप्त स्थाने एकीभूतः प्रज्ञानघनः एव आनंदमयः ह्यानंद भुक्चेतो मुखा प्राज्ञस्तृतीयः पादः। इस मांडुक्य उपनिषद के पंक्ति का ये तात्पर्य आपको बतलाया गया। इस पर कुछ विचार आचार्य शंकर के भी हैं। वो कहते हैं कि जिस स्थान में या काल में व्यक्ति जब सोता है, कुछ स्वप्न भी नहीं देखता, कुछ इच्छा भी नहीं करता है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में उसको अपने पूर्व के कुछ भी स्वरूप का ज्ञान उसको नहीं होता है, परंतु स्वरूप ज्ञान विषय को स्वप्न में भी वो नहीं दर्शन करता है, न उसकी इच्छा करता है। तो ऐसी जो एक शून्यावस्था उस चित्त विशेष की होती है, उसी को हम लोग सुषुप्तावस्था कहते हैं। और वह सुषुप्तावस्था स्थान जिस आत्मा का होता है वही सुषुप्त स्थान कहा जाता है। क्योंकि दो स्थान यहाँ पर बनते हैं। स्थानद्वय प्रभक्तम मनस्पंदितम। वो कैसे बनते हैं? द्वैत जातम, द्वैत के कारण वो स्थिति बनती है। तो उसमें जो है पूर्व रूप का परित्याग न करते हुए अविवेक से युक्त व्यक्ति जब रात्रि के अंधकार से वह ग्रस्त हो करके जैसे स्थित होता, उसी तरह का वह स्थित हो करके दिन जितना ये संपूर्ण प्रपंच भूत है उस प्रपंच भूत में स्थित होता है। इसीलिए वह उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, स्वप्नावस्था, जागृतावस्था
और उसका जो है सुषुप्ति अवस्था। तो ये तीनों अवस्था से युक्त वह जो आत्म तत्व होता है। और जैसे रात्र में जो रात्रि का अंधकार है, उस अंधकार से जो है वो अभिवजित होते हुए सब कुछ गाढ़ अंधकार के रूप में जब वो स्थित होता है और प्रपंच घनीभूत उसको दिखाई पड़ता है, तो यही प्रज्ञान घन ही है जो उस तरह से वो दिखाई पड़ता है। तो कहे एव शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रज्ञान घन एव आनंदमय ये शब्द वहाँ पर आया है। तो कहे एव शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग है उसका तात्पर्य है कि प्रज्ञान के सिवा कोई अन्य जाति वहाँ पर नहीं रहती। और मन के जो विषय हैं या विषयी रूप जो स्फुरित होने वाले जो उस परिश्रम का जो दुख है, उसका जो अभाव होने के कारण जो वह आनंदमय अर्थात आनंद पूर्ण रूप से अधिक रूप से वहाँ पर प्राप्त होता है, किंतु वह आनंद मात्र ही नहीं है, क्योंकि यह जो उसकी आनंद की आत्यंतिक अवस्था वो नहीं रहती है। जिस प्रकार लोक में अनास रूप से स्थित पुरुष सुखी या आनंद भोग करने वाला कहा जाता है, उसी प्रकार क्योंकि उस अवस्था में वह आत्मा इस जो अत्यंत अनायास रूपा स्थिति का अनुभव करता है, इसलिए उसको वहाँ पर उसको आनंद भुक ऐसा भी कहते हैं। जैसा उपनिषद में कहा गया है, एषो अस्य परम आनंद। स्वप्नादि प्रतिबोधित जो चित्त है उसके प्रति जब यह कारण रूप में उपस्थित होता है उसका द्वारभूत होने से, तो इसलिए इसको चेतोमुख भी कहते हैं। जैसा कि जो है मांडुक्य उपनिषद है कि आनंद भुक चेतोमुखा, और उसी के साथ ही भूत भविष्य की ज्ञातृता होने से, सर्व विषय की ज्ञातृता होने से, अर्थात भूत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है, संपूर्ण विषयों को भी जानता है, इसलिए उसको प्राज्ञ कहते हैं। और सुषुप्तावस्था में भी भूतपूर्व गति को जानता है कि भूतपूर्व गति से होने से उसको भी प्राज्ञ कहते हैं। अथवा प्रज्ञप्ति मात्रम अस्यैव असाधारण रूपम, अथवा जो आत्म तत्व है ज्ञान मात्र ही इसका असाधारण रूप, अर्थात ज्ञानम तद्ब्रह्म, ज्ञान रूप वो है, इसलिए उसको भी प्राज्ञ कहते हैं। तो इस तरह से यह जो आत्म तत्व है प्राज्ञ है, क्योंकि ये दूसरों से विशिष्ट है, इतरयोर विशिष्टम अपनी, फिर भी यह विज्ञान होता है। तो इसलिए ऐसा मान करके यह जो प्राज्ञ है यह आत्मा का तृतीय पाद इसको कहा गया है। और जो ये प्राज्ञ है यही वस्तुतः सबका कारण भी है। मांडुक्य उपनिषद कहती है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषः अंतर्याम्येव योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। एषः सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एष अंतर्यामी एष योनि। यही जो परम तत्व है, परब्रह्म है, यही सबका ईश्वर है, यही सर्वज्ञ है, यही अंतर्यामी है, और यही योनि है। योनि का अर्थ होता है सभी का कारण है, सबके उत्पत्ति का कारण है। योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो, और ये प्रभव अर्थात उत्पत्ति का भी स्थान है, और अप्य अर्थात ये लय का भी स्थान है। अर्थात संपूर्ण जितना ये समग्र संसार है
ये इसी से उत्पन्न होता है और इसी में उसका लय भी होता है। इस बात को आचार्य शंकर कहते हैं कि यह जो स्वरूपावस्था इस परमात्मा तत्व की है, जो साथ ही दैविक भेद समूह का होने से सर्व की इसमें ईशित्व है, अर्थात सभी का ये स्वामी है, और यही जो है सभी के सर्वभेदावस्था से ज्ञात होने के कारण, अर्थात सबके जितने भेद हैं प्रभेद हैं सबको जानने से सर्वज्ञ कहा जाता है। यही अंतर्यामी होकर के चूँकि सबके शरीर में वही प्रविष्ट है, इसलिए गीता में भी कहा गया है ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदय से हृदय तिष्ठति। और ये यहाँ पर आचार्य शंकर भी इसको कहते हैं कि एषः अंतर्याम्यन्तरानुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंतापि एष एव। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये सभेद संपूर्ण जो जगत है वो इसी से उत्पन्न होता है और इसी में उसका लय भी होता है। तो तात्पर्य है कि जो परम तत्व है, यह आत्म तत्व, जिसके अभी तक 3 पादों का उल्लेख हुआ, प्रथम पाद जहाँ पर उसका वैश्वानर रूप है, द्वितीय पाद जिसका तेजस रूप है, और तीसरा पाद जिसका जो है वो प्राज्ञ रूप है, ये वही जो आत्म तत्व है जिसको हम परमेश्वर के रूप में भी जानते हैं, जिससे वह संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है, उसका लय होता है, और वही सर्वकर्ता धर्ता और सर्वांतर्यामी के रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार गुरु जी ने सुषुप्ति या गहरी नींद की अवस्था जो मांडव्य उपनिषद में चर्चित है उसका उल्लेख किया और उसका ज्ञान दिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।